बहुत मशहूर नारा था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनका नारा था। उनको जब जेल में भेजा गया तो आह्वान हुआ पूरे देश के अंदर हड़ताल का और बंद करने का, आंदोलन करने का। हमारा कोई राष्ट्रीय संगठन तब नहीं था, हमारी अलग अलग जगह पे यूनियनें थी, लेकिन उस रिस्पांस को हम भारत के अंदर उस एक्शन के अंदर शामिल था। लेकिन आपका बॉम्बे का मजदूर पूरा 6 दिन बॉम्बे बंद रखा। हर किस्म का मजदूर, चाहे डाक विभाग का, तार विभाग का, कि वो टेक्सटाइल का मजदूर था या किन्हीं और कामों में जुड़ा हुआ मजदूर था, सब ने 6 दिन बॉम्बे बंद किया। 6 दिन। उनसे पूछा गया, पूरे देश में तो 1 दिन का आह्वान था, तुमने 6 दिन क्यों बंद किया? उन्होंने कहा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को 6 साल का सजा सुनाया है, हर 1 साल के लिए एलन की लड़ाई का तरीका था। इसने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया और स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से सेनानी उसमें कूद पड़े। ट्रेड यूनियंस के लीडर सोच रहे थे अब हमारा राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, सारी यूनियनों को मिला करके एक सूत्र में हमें बंधना चाहिए। और यही बात बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटे तो उनको भी लगा कि ये इतनी यूनियनें हैं अलग अलग सेक्टर में और इतना अंग्रेजों से लोहा लेती हैं, अपने मालिकों से लड़ती हैं, अगर ये एक सूत्र में बन जाएंगे तो ये अपने लिए तो लड़ेंगे लेकिन देश की आज़ादी के लिए ये बहुत मजबूत ताकत बन जाएंगे। ये बात दूसरे स्वतंत्रता सेनानी भी सोच रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, मैं बॉम्बे में आपकी कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए तैयार हूँ। कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी पोस्टपोन हुई और अक्टूबर में की गई। तो फिर दूसरे अध्यक्ष कौन चुने गए? यहाँ पंजाब के लोग बैठे हैं, लाला लाजपत राय को तो पूरे देश में जाना जाता है, उनकी अध्यक्षता में फिर कॉन्फ्रेंस हुई। वो पहले प्रेसिडेंट बने AITUC के जब 1920 में बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस हुई। और इस संगठन को ट्रेड यूनियन नाम कोई भी था, AITUC है ना, कुछ और भी नाम हो सकता था। एक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा भी बनते थे मजदूर आंदोलन। और आपको मैं कहूँ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में AITUC आगे बढ़ना शुरू हुई तो 1921 के अंदर हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ झरिया में, जो बिहार का हिस्सा था झारखंड में। 1921 में आपको श्रेय है, इस देश के राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नारा नहीं उठा था पूरी आजादी का। सबसे पहले आपकी आगे किस प्रस्ताव को पास किया, किस बैकग्राउंड में पास किया? इस बैकग्राउंड में पास किया कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग में सैकड़ों हिंदुस्तानी जनरल डायर के हुक्म पे भून दिए गए थे। 1920 में बापू गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया तो गांव और शहर एकदम खड़ा हो गया और लड़ाई के मैदान में तेजी से आगे बढ़ा। तो 1921 में इस सब चीज का संज्ञान लिया गया उस कॉन्फ्रेंस में, उस पे विचार विमर्श करके फिर ये कहा अब अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन में खड़ा हो गया, अब अंग्रेजों को यहाँ से जाना चाहिए। प्रस्ताव पास हुआ, संपूर्ण स्वतंत्रता इस देश को चाहिए। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे 8 साल के बाद प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन उसके लिए भी ट्रेड यूनियन लगातार उनके सेशन के बाहर मोबिलाइज करती थी, उनसे मांग करती थी, तुम राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, हम ट्रेड यूनियन है, हम मजदूर श्रमिक कामगार समझते हैं कि आजादी का नारा आना